देखो राज, बहुत हो गया। हर बार तुम अपनी ही जिद मत किया करो। मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं रहता है। मेरे मायके वालों ने तुम्हारे जन्मदिन की इतनी तैयारी की है और तुम जिद पकड़ कर बैठे हो कि नहीं जाओगे। ये क्या तरीका है? निशा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं अपना जन्मदिन मनाने तुम्हारे घर क्यों जाऊँ? मेरा घर नहीं है। मैं अपने माँ बाप के साथ भी तो जन्मदिन मना सकता हूँ। हर बार मेरे जन्मदिन पर माँ कितनी खुशी खुशी अपने हाथों से मेरे लिए हलवा बनाती है। उनके चेहरे पर कितनी खुशी होती है। मैं उनकी खुशियों को बर्बाद करके तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँ? हाँ, चाहती हूँ तो ठीक है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मायके चलूँ तो मेरे माँ बाप को भी साथ में चलना पड़ेगा। बताओ, मंजूर है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। राज, हर जगह मैं इन लोगों को लेकर नहीं घूम सकती। अगर इन लोगों को भी साथ में ही ले जाना पड़ेगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? मेरी आज़ादी खत्म कर दिया तुमने तो। घर में भी लेकर रहती हूँ, बाहर भी लेकर रहूँ। अब यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी फ्री होकर नहीं जा सकती, वहाँ भी इनको लेकर जाओ। एक बार लेकर चली गई तो हर बार लत लग जाएगी साथ में ले जाने की। मैं ये सब नहीं पाल सकती, मेरी भी जिंदगी है। और वैसे भी हर साल तो तुम अपने माँ बाप के साथ ही जन्मदिन मनाते हो ना, तो अगर इस साल मेरे माँ बाप के साथ मना लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? देखो निशा, बात बिगड़ने या ना बिगड़ने वाली नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और अपने जन्मदिन पर मैं उन्हें अकेले घर में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? तुम समझने की कोशिश करो। ना राज समझने को तैयार होता, ना निशा समझने को तैयार होती, जिससे कि लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज 5 दिन हो गए थे राज निशा को इसी बात पर बहस करते हुए। रोज घर में तनाव का माहौल भी बना रहता था। निशा राज से लड़ने को तो जितना भी लड़ लेती, लेकिन अपना सारा गुस्सा राज के ऑफिस जाने के बाद उसके माँ बाप पर ही उतारती थी। इतनी बुरी बुरी बातें बोलती, इतनी बुरी तरह से उन्हें जलील करती थी। असल में 1 महीने बाद ही राज का जन्मदिन आने वाला था। निशा का बहुत मन था कि वो राज का जन्मदिन इस बार अपने मायके में मनाए। इसलिए उसने राज से झूठ बोला था कि उसके मम्मी पापा उसका जन्मदिन मनाना चाहते हैं ताकि राज उसके साथ उसके मायके जा सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। निशा ने अपने माँ बाप से झूठ में कहा था अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कि इस बार राज अपना जन्मदिन आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं। सीधी सी बात थी। बेटी के मुंह से ऐसा सुनकर कोई भी माँ बाप दामाद के जन्मदिन की व्यवस्था करेंगे ही। वैसे ही व्यवस्था निशा के माँ बाप ने भी कर दी थी, लेकिन राज निशा के मायके ना जाकर अपने घर में ही माँ बाप के साथ रहना चाहता था। बस इसी बात को लेकर उन दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते ही रहते थे। कहते हैं ना, औरतें जब अपने पर आ जाए, अपना त्रिया चरित्र खेलने पर आ जाए, तो ऐसे ऐसे रंग दिखाने लगती है कि बेचारा मर्द न चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तो निशा राज को इमोशनल ब्लैकमेल करती, दूसरे राज के ऑफिस जाने के बाद उनके माँ बाप को पूरी तरह से टॉर्चर करती थी, ताने देती थी। एक दिन राज की माँ ने कहा भी, बहू, तुम अपने पति पत्नी की लड़ाई में हमें क्यों घसीटते हो? हमने क्या किया है? यही तो गलती की है माँ जी। आप लोगों ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। आप लोगों के चक्कर में ही तो राज मेरे मायके जाने से इनकार कर रहे हैं। सारी गलती आप लोगों की है। रोज रोज का क्लेश सुनकर राज की माँ भी थक गई थी। उन्होंने खुद ही शाम को राज से कहा, राज बेटा, एक ही बार की तो बात है, क्यों घर में इतनी अशांति फैला रहे हो? चले जाओ ना। अगर उन लोगों का मन है तो एक बार उनका भी मान रख लो। आखिर उस घर के दामाद हो। हमारा क्या है, हर साल तो हमारे साथ ही मनाते हो ना। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, इस बार तुम हाँ कर दो और चले जाओ। फालतू में घर में क्लेश करने की क्या जरूरत है? हार गया था राज। दिन भर ऑफिस में मानसिक टेंशन, ऊपर से घर पर आने के बाद यह तनाव भरा माहौल। आखिरकार उसने निशा को हाँ कर दिया। निशा इतना सुनते ही राज के गले लग गई और कमरे में भागते हुए तुरंत फोन लगाकर अपने माँ से कहती है, माँ, राज ने आने के लिए हाँ कर दिया है। आप लोग सारी व्यवस्था कर दीजिए, देख लीजिएगा। मेरी इज्जत की बात है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर आप लोगों के बारे में बता दिया है, इसलिए माँ प्लीज़ देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैंने एक अंगूठी बनवाई है, वो आप अपनी ओर से राज को बर्थडे गिफ्ट दे देना। मेरी इज्जत बढ़ जाएगी माँ।
राज की नज़रों में। नहीं बेटा, तू अपनी अंगूठी अपने पास ही रख। जब मेरी अंगूठी देने से तेरी इज्जत बढ़ जाएगी तो मैं अपनी ओर से ही बनवा कर दे दूंगी, तू चिंता ना कर। दामाद जी को कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। कहते हुए निशा की माँ ने फ़ोन रख दिया और निशा के पापा को सारी बातें बताई। दामाद का जन्मदिन था, बात इज्जत की थी। निशा के पापा इन सब के बिल्कुल ही खिलाफ रहते थे। उन्हें ज़्यादा जी हजूरी पसंद नहीं था। बहुत ही शांत स्वभाव के थे वो और बहुत ही सदा जीवन जीते थे। माना कि उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी ज़्यादा दिखावा करना उन्हें पसंद नहीं था और परिवार के मामले में तो और भी ज़्यादा सख्त थे। बेटी का झूठ बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। निशा के ऊपर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बात अभी इज्जत की आ गई थी, इसलिए चुप होकर उन्होंने सारी तैयारी कर दी। साथ ही साथ निशा के माँ को भी ये कह दिया कि अपनी बेटी को समझा लेना, आइंदा से ऐसी हरकतें ना करे। मुझे बिल्कुल ये ओछी हरकत पसंद नहीं है। अगर ऐसा ही चला रहा तो वो अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देगी, भाग भाग कर मायके में ही आती रहेगी और ये गलत है। पति का गुस्सा देख निशा के माँ ने भी बात को संभालते हुए कहा, ठीक है जी, मैं निशा को समझा दूंगी, आप गुस्सा मत होइए। खैर वो दिन भी आ गया जिस दिन के लिए इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा होते थे। निशा सुबह से ही उठकर तैयार हो गई थी। राज भी अनमने मन से ही तैयार हो गया था। राज की माँ ने भी राज को हलवा बनाकर सुबह सुबह ही खिला दिया था। निकलते निकलते राज ने निशा से कहा, निशा तुमने माँ पापा के लिए खाना भी नहीं बनाया है, वो पूरे दिन क्या खाएंगे। अब तो निशा तैयार हो गई थी, वो कुछ बोलेगी तो जहर ही बोलेगी। ये बात राज की माँ को पता चल गई, इसलिए निशा कुछ बोले उससे पहले ही राज की माँ बोल पड़ी, नहीं बेटा तू हमारी चिंता मत कर, धीरे धीरे सब कुछ बना लूंगी, तुम लोग जाओ। चलो ना राज, अब तो माँ जी ने भी तो कह दिया, अब लेट ना करो। 1 घंटे के अंदर में ही निशा अपने मायके पहुंच जाती है। काफी खुश थी वो आज। जैसे ही अंदर आई पूरे हॉल की डेकोरेशन देख खुशी से झूम उठी। सब कुछ उसके सोच के हिसाब से ही हुआ था। काफी अच्छा डेकोरेशन हुआ था। निशा भागकर किचन में गई, वह भी अच्छे अच्छे पकवान बने पड़े थे। खाने पीने की सारी तैयारी, सब कुछ सही था। राज निशा के पापा के पास बैठ बातें करने लगा। बातों ही बातों में निशा के पापा ने पूछा, बेटा घर पर सब कैसे है, समधी जी समधन जी सब ठीक तो है ना। जी पापा सब लोग ठीक है। अच्छा बेटा, निशा ख्याल तो रखती है ना उनका। राज कुछ भी नहीं बोलता। निशा के पापा को बहुत अजीब लगा। उन्होंने निशा को बुलाया और कहा, निशा तुम अपने सास ससुर का ख्याल तो रखती हो ना। देखो तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां उनके प्रति है। हाँ हाँ पापा बिल्कुल ख्याल रखती हूँ मैं, अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अरे ऐसे ही बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, नहीं पूछ सकता हूँ। खाना पानी तो बनाकर आई हो ना पूरे दिन का, ऐसा ना हो कि आने की खुशी में तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई हो। अब निशा ने कुछ भी नहीं बोला, सकपका गई वो। पापा से उसे इस सवाल की तो उम्मीद ही नहीं थी। क्या हुआ निशा, तू उठकर सीधी यही चली आई क्या? तूने उनका खाना भी नहीं बनाया है? नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, वो माँ जी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अपना बना लूंगी, और तू चली आई। अगर आधा घंटा लेट हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती। बेटा अब तेरा असली घर वही है। ये तो कहने के लिए मायका है, लेकिन तुझे पूरी जिंदगी वही उन लोगों के साथ गुजारनी है, तो उन्हें ऐसे ही भूखा छोड़कर चली आई। इससे अच्छा अपने साथ उन्हें भी लेकर आई होती, कम से कम यहाँ पर ही वो लोग खा पी लिए होते। हाँ पापा मैंने बोला था इससे कि माँ पापा को भी ले चलते हैं, लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया, बोल पड़ा राज। राज की बात सुन हैरान हो गए निशा के पापा। उन्होंने निशा को गुस्से में देखा और बोला, निशा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कब से हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आई? आज उनके बेटे का जन्मदिन है और उनको तुम भूखे पेट छोड़ चली आई। पति के सामने पापा की डांट। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारी बनी चुपचाप खड़ी रह गई। तभी निशा की माँ आते हुए कहा, ये क्या किया आपने? आज के दिन भी बेटी को रुला दिया। इतना भी कठोर बनने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात के लिए बेवजह डांट दिया उसे, वो भी दामाद जी के सामने। बताओ दामाद जी क्या सोचेंगे? दामाद जी क्या सोचेंगे? ऐसे बोल रही है जैसे दामाद जी तुम्हारी बेटी को जानते ही नहीं है। पूछो अपनी बेटी से क्या हरकत करके आई है।
सास ससुर को भूखा पेट रख कर आई है। वहाँ पर उनके लिए 2 रोटी भी बनाकर नहीं आई है। यहाँ पर 56 भोग बने पड़े हैं और वो दोनों वहाँ पर भूखे पड़े हैं। उनके बेटे का जन्मदिन है आज। ये सिखाया तुमने इसे? यहाँ पर तुम्हारी बेटी बैठे कि पकवान खाएगी और वहाँ पर उसके सास ससुर भूखे बैठे होंगे। ये सोचो कि ये सब देखकर दामाद जी क्या सोचेंगे। ये तो घर तोड़ने वाली बात हो गई ना। दामाद जी कोई बाहर की नहीं है, वो भी हमारे घर के सदस्य है। ये पत्नी है उनकी और तुम छोटी छोटी बातों पर उसे सपोर्ट करना बंद करो। गलत को गलत कहना सीखो, नहीं तो एक दिन बेटी का घर टूट जाएगा। निशा के पापा की बात सुन राज को बहुत अच्छा लगा। निशा बिल्कुल ही अपने पापा के विपरीत थी। तभी निशा के पापा ने राज से कहा, बेटा एक काम करते हैं, अभी चलते हैं और आपके माँ बाप को भी लेकर आते हैं। भाई उनके बेटे का जन्मदिन है तो वो घर में अकेले चुपचाप बैठे अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। चलो उनको लेकर आते हैं। क्यों निशा, क्या कहती हो? निशा की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि पापा से बोल सके कि नहीं पापा उन्हें रहने दीजिए, हम आपस में ही मजे करेंगे। बेचारे ने पापा के डर से हाँ में सर हिला दिया। अब राज मन ही मन खुश हो गया था। निशा के पापा के साथ जाकर अपने माँ बाप को लेकर आया। सबने साथ में राज का बर्थडे एंजॉय किया, खाए पिए और देर रात राज अपने माँ बाप को लेकर निशा के साथ वापस घर आ गया। आज राज मन ही मन बहुत खुश था। वो अपनी खुशी निशा के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। खुश था कि उसने अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ मना लिया। एक और चीज उसे पता भी चल गई कि निशा के पापा बिल्कुल भी दिखावे के खिलाफ है। निशा जो भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करती है अपनी माँ की सह में आकर करती है, पापा से चोरी करती है। खैर राज को ये बात पता तो नहीं चल पाई कि निशा ने जानबूझकर राज का जन्मदिन मायके में मनवाया था, लेकिन राज को ये बात जरूर पता चल गई कि अब निशा अगर कोई भी हरकत करेगी तो उसके पापा को फोन करके वो तुरंत बोल सकता है, क्योंकि वही एक ऐसे है जो निशा की हरकतों पर लगाम लगा सकते हैं। अब राज के हाथ में निशा के हरकतों की चाबी आ चुकी थी, उसके पापा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।